नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और लीगल पॉइंट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन क्या हो जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अधिकारी एक आदेश से सस्पेंड कर दें? आज हम एक ऐसे ही केस पर बात करने वाले हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ग्राम पंचायत की प्रधान के सस्पेंशन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़ा रुख अपनाया है। यह केस अधिकारियों के लिए एक सबक है कि वे जनता के जनादेश का सम्मान करें। चलिए इस केस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए इस केस की मुख्य जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। केस का नाम है सोनू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस का नंबर है CWP यानी सिविल रिट पिटीशन नंबर 15,787 साल 2025। यह फैसला सुनाया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने। जज साहब का नाम है माननीय जस्टिस अजय मोहन गोयल और यह अहम फैसला आया है 6 अक्टूबर 2025 को। यह मामला ग्राम पंचायत भटोली कलां की प्रधान सोनू जी से जुड़ा है। सोनू जी साल 2021 में प्रधान चुनी गई थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 30 अगस्त 2025 को सोलन के डिप्टी कमिश्नर ने एक आदेश जारी करके उन्हें प्रधान पद से सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ सोनू जी ने अपीलेट अथॉरिटी यानी अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की। 16 सितंबर 2025 को अपीलेट अथॉरिटी ने उनके सस्पेंशन ऑर्डर पर रोक लगा दी, यानी उन्हें एक अंतरिम राहत मिल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिर्फ 9 दिन बाद 25 सितंबर 2025 को उसी अपीलेट अथॉरिटी ने अपने ही स्टे ऑन ऑर्डर को हटा दिया और सस्पेंशन को फिर से बहाल कर दिया। इस बात से परेशान होकर प्रधान सोनू जी ने न्याय के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, कानूनी दुनिया की ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Now, legal points involved in this case. हाई कोर्ट ने इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने किन कानूनी पहलुओं पर जोर दिया। अपीलीय प्रक्रिया का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ अपीलेट प्रोसेस। हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी का तरीका कानून की नज़र में सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जब अथॉरिटी ने एक बार सस्पेंशन पर स्टे दे दिया था तो समझदारी इसी में थी कि वे मुख्य अपील पर सुनवाई करके उसे जल्दी से निपटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय स्टे हटाने के लिए एक लंबा चौथा आदेश पारित कर दिया, जिससे मुख्य अपील का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अपील को निरर्थक बनाना, मेकिंग द अपील इनफ्रक्चुअस। कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि स्टे हटाकर अपीलेट अथॉरिटी ने एक तरह से पूरी अपील को ही इनफ्रक्चुअस यानी निरर्थक बना दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अपील पर फैसला आता तब तक तो प्रधान सस्पेंड ही रहती, जिससे अपील करने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। कोर्ट ने कहा कि क्वेसी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि जब मामला जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जुड़ा हो तो अधिकारियों को ज़्यादा संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खासकर तब जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला हो। कोर्ट ने साफ कहा कि जनता के जनादेश के साथ हल्के में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इन सभी बातों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने एक साफ और निर्णायक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सोनू जी की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उन्होंने 25 सितंबर 2025 को स्टे हटाया था। हाई कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वे अब सोनू जी की मुख्य अपील पर सुनवाई करें और कानून के अनुसार उस पर फैसला लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक डिप्टी कमिश्नर का सस्पेंशन ऑन ऑर्डर स्थगित स्टेड रहेगा। इसका मतलब ये है कि सोनू जी अपनी ग्राम पंचायत भटोली कलां की प्रधान के रूप में अपना काम करना जारी रख सकती हैं। यह फैसला
लोकतंत्र और जनता के विश्वास की जीत है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको ये फैसला कैसा लगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लीगल पॉइंट देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक नई कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।